फकीर के साथ रह रही थी। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिता लूं। मदन सेन की बात सुनकर बंजारा बोला, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मदन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन और परिश्रम से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। मदन सेन की कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम को देखकर उसे अपने यहाँ मुनीम बना लिया। अब मदन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने शहर के तमाम बड़े व्यापारियों और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ इस नृत्य का अवलोकन करने को आमंत्रित किया। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। उसने अपने मन में सोचा कि इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ जा पहुंचा। रानी चंद्रप्रभा साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह अप्सरा के समान सुंदर नजर आ रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। रानी ने नृत्य शुरू किया और एक ठुमरी उसने उस महफिल में गाई। चंद्रप्रभा ने ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए। उसे सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, जो यह कमबख्त अब तक जिंदा है और यहाँ आ पहुंचा है। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तो कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि यह मारा जाए। फिर उसने अपने दिल में उपाय सोचा। इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता कि एक तड़पती कड़कती रागिनी गाऊं और राजा को रिझाऊं। फिर जब राजा खुश हो जाए तो राजा से इसे मरवाने की आज्ञा का वचन ले लूं। यह बात अपने मन में सोचकर रानी चंद्रप्रभा ने लचकती हुई रागिनी गानी शुरू की। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। बोल, क्या मांगती है? जो मांगेगी तुझे मिलेगा। चंद्रप्रभा ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने उसे वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है, इसी समय आप उसे मरवा दीजिए। राजा ने कहा, चोर को मेरे सामने ला। तब रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आई। राजा ने कहा, इसे जल्लादों के हवाले कर दो। ये सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। उसी समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास आया और उससे पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिसकी वजह से यह तुझे मरवाना चाहती है? मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, बस तुम इस राजा को मेरी दो बातें सुन लेने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास आया और उन सब से मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा आज न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष ही मारा जा रहा है। वो कहता है कि राजा ने मुझे मारने की जो आज्ञा दी है सो मुझे भी राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी दो बातें सुन ली जाएं। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को लेकर आओ। मदन सेन को लाया गया। राजा बोला, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। मदन सेन ने कहा, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मुझे मृत्युदंड दिया है? राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। ये सुनकर मदन सेन ने कहा, मैं इस नर्तकी का चोर नहीं हूँ, मैं तो इसका पति हूँ। यह मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है। तब चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, मैं इस चोर झूठे को क्या जानूं कि यह कौन है? फिर मदन सेन बोला, राजा साहब, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज मैंने इसे रास्ते में दी थी यह मेरी वो अमानत मुझे लौटा दे। तब रानी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मदन सेन ने कहा, अच्छा, अपने हाथ में पानी ले, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर कह कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वह मैं आज इसे वापस करती हूँ। तब रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वह मैं आज इसे वापस करती हूँ। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ से संकल्प का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए।
ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, यह क्या हुआ? इसके पीछे क्या राज है? पूरी बात बताओ। तब मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने से लेकर अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया। मदन सेन की सच्चाई और धर्मपरायणता ने राजा का दिल जीत लिया। उसने खुश हो अपनी इकलौती पुत्री का विवाह मदन सेन के साथ कर दिया और उस फकीर को फांसी लगाने का हुक्म दिया। निष्कर्ष, इस प्रेरणादायक कहानी से हम मदन सेन और रानी चंद्रप्रभा की जीवन यात्रा के माध्यम से सत्य, धर्म और कर्म की महिमा को समझेंगे। मदन सेन, जो एक धर्मपरायण व्यक्ति है, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। दूसरी ओर चंद्रप्रभा अपने झूठ और धोखाधड़ी के कारण अपनी विनाशकारी नियति को प्राप्त करती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि झूठ और अधर्म से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। सत्य की राह पर चलने वाले को भले ही कठिनाइयां आएं, परंतु अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। यह कहानी आत्मविश्वास, सच्चाई और कर्म की महत्ता को दर्शाती है।